But the way he treated me, I was angry then. I'm angry now. क्या ट्रीट किया? उनका कोई हक नहीं था ना कि नेशनल टीवी पे आके बैठ के मेरा रोस्ट बनाने की कोशिश करें. फॉर व्हाट रीजंस? दैट फॉर माय करियर चॉइसेस. मेरी करियर की चॉइसेस हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे लगेगा तो मैं करेक्ट कर लूंगी. आता है ना दैट बिग बॉस आप अपने बच्चे के साथ भेज. मेरे बेटे ने बाय द वे वो सारा देखा हुआ. ओके. एंड माय सन एंड माय डॉटर दे नो. अक्सर ऐसा होता है कोई भी चीज निकाल के ना मुझे मेरे इंटरव्यूज होते हैं, मॉम व्हाट वाज दैट. सो किड्स आर लाइक दे नो माय एंटायर जर्नी. ओके दैट्स गुड. मैं पैदा हुई हूँ, कैसे मैंने अपना करियर किया, कैसे मैं उनके साथ रही. हाँ, तो ये जब वो वापस आते हैं तो ये मुफ्ती साहब ने क्यों ये सवाल किया आपसे? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. आई डोंट नो इसका जवाब रैंडमली वही दे सकते हैं. Okay. उनसे कभी अच्छा पहले भी हमसे मेरी और मुलाकात आपने क्या हुई थी. जवाब दिया फिर? बाद में भी कभी नहीं जब उनसे मुलाकात हुई. बिकॉज आई थिंक शो पे जो बात हुई थी वो तो सारी दुनिया ने देखा. ओके. एंड आई एक्चुअली वाज एंग्री एट दैट टाइम. बाद में मुझे लगा कि यार इट वाज नेचुरल कि आप नाराज होते हैं. हाँ. बट ऑब्वियसली बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्गों को आप क्या कह सकते हैं. ओके. और फिर आपकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील से हुई. मौलाना तारिक साहब जमील was साहब that? के साथ. He's a breath of fresh air, honestly. मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जो मुलाकात है ना यार, वो इतनी खूबसूरत थी. वो मुझे ढूंढते हुए आए. मुझे कहते हैं मैं कब से उनके, मुझे अभी तक लफ्ज़ याद है. मुझे कहते हैं बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ. आई वांटेड टू मीट यू. और जब वो मुझे देख रहे थे ना, वो इतने प्लेजेंट. हमारी 5-6 मुलाकातें हुई. उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा था कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, क्या तुम सोच रही हो. He used to, talk about different stuff like life, क्या हो रहा है. मतलब बहुत मजे की चीजें. He never imposed anything on me. He's such a good person. Absolutely. Yeah, we all love him and बहुत सारी दुआएं उनके लिए. And I think that and he is the one. एक दफा वो खाना काबा में गए थे और उनका मुझे फोन आया. I was actually crying. मुझे कहते बेटा मैं आपके लिए बहुत दुआ मांग रहा हूँ. So that was so precious. That is very nice. और ऐसे लोग बहुत कम होते दुनिया में. आप मुझे बताएं जब आइटम नंबर्स की बात होती है तो यहाँ के भी आइटम नंबर्स होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ के आइटम नंबर्स को गलत भी बोलते हैं. लेकिन you've done an item number in India, right? Couple of. Okay. 2-3. तो ये आपका डिसीजन था और was it एक होता है मैनेजर के जरिए कि do you think this is good या फिर आपने खुद बोला कि मुझे ये करना है? I think offers obviously come through the teams. They do background checks and everything, whether it's coming from the legit producers and everything. And obviously, the item numbers that I did with 3 production houses, so those were quite huge. बहुत सारी actresses ने उनके साथ already काम किया हुआ था. One I did with Ritesh Deshmukh and Janelia. One I did it with this team. Ahmed was the choreographer, so they were very good teams. And yeah, उनकी preparation like 6 महीने की रिहर्सल्स बिकॉज आई एम बैड विद डांस मूव्स. ओके. तो बहुत मेहनत की मैंने. खाली छन्नों के मैंने 6 महीने रिहर्सल्स की. ओके. इतनी मैंने मेहनत की उसके ऊपर. और लोग मुझे कहते थे मैंने आइटम नंबर किया था. मैंने कहा मतलब उसके ऊपर जो मेहनत मैंने की थी, मतलब यू डोंट नो दैट. So did you do it because you like dancing or was it for fame? Was it for money? What was it? I love dancing, but डांस मुझे करना नहीं आता. Dance is something जिसको मैंने सीखने की बहुत कोशिश की. But since I was a kid, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा थी. अभी तक भी जो मेरे बॉडी के मसल्स है ना वो तब के डेवलप हुए हैं. डांस इज समथिंग जिसको मैंने बहुत कोशिश की. बॉडी मेरे से नहीं डेवलप हुई भी है ना. बता दे सब कुछ पूरा इसने बोला वही तक भी डेवलप हुआ. मसल्स. हाँ मसल्स सब मसल ही तो है यार. नो मेरी मसल्स. लोग मुझे कहते हैं ये मसल्स यार जो तुम्हारी टोन्ड बॉडी नजर आती है ना. तो मैंने कहा यार ये जब स्कूल कॉलेज में थे तब के हैं. चलो अभी तो मैं जिम जाती नहीं हूँ. तो मुझे बताओ जब ऑफ कोर्स बिग प्लेसेस हैव बिग गेम्स बिग शबैंग्स लेकिन हर जगह कास्टिंग काउच होता है. यहाँ हॉलीवुड तो बॉलीवुड में किसी ने कुछ ऐसी अप्रोच की कि आपने ये चीजें फेस की? आई थिंक पूरी दुनिया में ना हर चीज का एक पैरेलल चल रहा होता है. लाइक दिस गुड एंड बैड, डे एंड नाइट, हर चीज पैरेलल चल रही होती है. माय बिलीफ सिस्टम इज सच कि दुनिया में किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू बी. तो आपको कैसे शॉर्टकट मिला? आपको मुझे तो कोई शॉर्टकट मिला ही नहीं. No, you said that you are 14-year-old and then फिर आप फॉरेन में शुरू हो गए. Because I was वो कहते हैं ना कि सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाना. Luck was by my side probably. I was destined to be. Okay. तो जिंदगी में I was just coming to this point कि जिंदगी में
एक चीज होती है आपकी खुशकिस्मती, हाँ हाँ, और एक चीज होती है आपकी मेहनत। सही बात है। अगर आपकी खुशकिस्मती आपके साथ नहीं है मगर आप मेहनत करते हैं तो आई राइट यू डाउन, यूल रीच देयर। लेकिन अगर आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं एंड यू आर लकी, लाइक इन माय केस, आई एम द लेजिएस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ। Okay. मेरी जिंदगी में मैं कभी फोन ही नहीं उठाती एंड आई एम स्टिल हियर। ईदर यू गोटा बी लकी और यू हैव टू हैव लाइक एक बर्निंग डिजायर नहीं होती आपके हाँ. अंदर, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कुछ करने की। पैरेलल मतलब ये है कि देखें, कोई इंसान ये समझता है कि उसने सीधा सीधा रास्ता चलना है, उसको अपनी मेहनत करनी है, उसको अपना नहीं काम देखो, आई करना है। बिलीव अप्रोचेस आती है। क्या अप्रोच लाइक कभी किसी का ने दिल किया है करे- टेढ़ी अप्रोच? मुझे आज तक, कैन यू बिलीव दैट, लाइक लोग ऐसे, मुझे अपनी जिंदगी में किसी सिंगल इंसान ने भी कोई गलत अप्रोच नहीं किया। सबने अच्छे अप्रोच किए। No, because nobody can reach me directly, na. I have Okay. teams, they manage, they do background check everything. आज तक मैंने कभी किसी को मतलब 10-10 साल की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है मेरे इंस्टा के ऊपर। मैं किसी से राब्ते में ही नहीं हूँ, मेरा पर्सनल नंबर किसी के पास ही नहीं है। Okay. And the moment I get a call unknown नंबर से, ये अब की बात नहीं है, since I started my career, मैं पहले फुर्सत में उसको ब्लॉक करती हूँ। मेरी किसी से जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो हो सकता है कि किसी के दिल में ख्वाब हो बट वो मुझ तक पहुंचा ही नहीं है। I always that had, becomes a burden also कि हर बंदा कॉल कर रहा है, this that मैंने this. अपना करियर पूरी जिंदगी में आज तक डायरेक्टली कभी मैनेज ही नहीं किया है। मैंने अपना सोशल मीडिया डायरेक्टली आज तक कभी मैनेज तो नहीं अभी कौन आपको मैनेज कर रहा है? There are different teams that manage. ओके, देयर टीम्स। ओके, तो मुझे बताओ वीना, कोई एक या दो चीजें अपनी जिंदगी में जाकर बदल सके पूरी जिंदगी में, वो क्या होंगी? Because I just, अगर मैं कोई एक चीज भी चेंज कर दूं ना तो फिर पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो I कुछ think- ऐसा सिनेरियो I शायद think- वो 10 दिन वाली अरेंज मैरिज ना हो। Exactly. I think the biggest जिंदगी में मैं बाकी सब कुछ मैंने सीखा, which has built me what I am today. But only one decision has just destroyed so much psychologically and financially, and that was वो मेरी जिंदगी भर का lesson रहेगा। That was, getting married to a person without knowing who he is Okay. and his intentions. तो That मुझे was ये my बताएं, biggest. आपने बोला फाइनेंशियली, तो did you ever hit rock bottom? I think when he was there in couple of years, he just सब कुछ, like I was just run out with cash, and that was the time. तो अभी आप कह रही थी ना families बिग को, बॉस भी किया, इतने काम किया, how could you run out of cash? मुझे ये समझ नहीं because the आ रहा। entire cash was just drained out of my accounts. जितना भी cash कहाँ गया? he just transferred all the money into his accounts. Okay. Yeah, everything. It was just हफ्ते 10 दिन में cash तो सारा खत्म तो हो गया था। उसके बाद I started selling off my properties. आपने ये नहीं देखा that एक बंदा कैश जा रहा है अकाउंट से, क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, वो भी आपके साथ रहा था? मैंने आपको कभी आपने ये पूछा that why? Because मैंने आपको बताया ना कि when you are in a situation, तो आप ये सोचते हैं, जब मनी को बहुत सारे लोग वैल्यू नहीं करते ना, वो ये सोच रहे होते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी पॉइंट पे तो इंसान समझ जाएगा ना, चलो इट्स जस्ट मनी, चलो ओके। और दूसरी बात ये है कि जब आप माइंड बना लें कि ओके आई विल गिव इट अ ट्राई एंड टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन गो, सो बट इट हैज डैमेज्ड मी सो उधर मच आप फाइनेंशियल कितनी प्रॉपर्टीज फिर आपने बेची? आई हैड सोल्ड आउट ऑलमोस्ट 2-3 प्रॉपर्टीज छोड़ के सारी प्रॉपर्टी, एंड बट दैट वाज द टाइम जब फैमिली की हम बात करते हैं, माय फैमिली इज लाइक, मैं सुनती रहती हूँ कि बच्चे होते हैं अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं। दैट वाज द टाइम। मेरी बड़ी बहन का घर था, उसने वो सेल करके मुझे दिया, मेरी छोटी बहन का घर था, उसने वो सेल करके मुझे दिया, बिकॉज आई रैन आउट ऑफ कैश within 2 years. ऐसे क्या कि घर सेल करके वो दे रहे और वो पैसा भी नहीं रुका? Because anything was coming into my account was immediately going out of the account. Okay, Yeah. this is a fraud, a scam. Exactly. आपने कभी वकील के साथ सोचा नहीं कि मैं इनके ऊपर एक केस करूं to return the money back?